आपके शरीर का सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा है? क्या यह आपकी एक भौं को ऊंचा उठाना है या फिर ये कि अपने दोनों कान एक साथ आप हिला सकते हैं? कितना कूल है ना। लेकिन ये बातें ह्यूमन पॉपुलेशन में शामिल इन नन्हे किस्सों जितनी प्रभावशाली नहीं हो सकती। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पेश हैं 30 ऐसे फीचर्स जिसके साथ बहुत ही कम लोग जन्मे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उस आदमी के बारे में बता दूं जिसकी हड्डियां आम इंसान की तुलना में 8 गुना ज्यादा मोटी और कठोर हैं, इतनी मजबूत कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये बंदा इतना टफ है कि 1994 में एक भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी उसे गहरे इंजरीज का सामना नहीं करना पड़ा। इसका जवाब जाहिर है कि उनके और उनके परिवार में LRP5 नामक एक बहुत ही दुर्लभ जीन उत्परिवर्तन था जो हड्डी के द्रव्यमान में काफी बदलाव लाता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, लेकिन वो किस्मत वाला था कि उसे मजबूत हड्डियां मिली। अगर आपके कानों में कोई उभरा हुआ हिस्सा नजर आता है जिसे देखकर आपको किसी काल्पनिक बॉनी की याद आती है, तो आप जन्म से ही डार्विन्स ट्यूबेरिकल नाम की स्थिति से ग्रसित हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो इंसान में उनके पूर्वजों की एक झलक दिखाता है जिनके पास भी ठीक ऐसे कान थे, और किसी कारण की वजह से बहुत वयस्क स्पेनिश आबादी में ऐसे फीचर देखे जा सकते हैं। कानों पर मौजूद एक और दुर्लभ विशेषता है उन पर एक छोटे से छेद का मौजूद होना, जिसे हम पेरिकुलर साइनस के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न पॉपुलेशन में ये जन्मजात दोष 1% से भी कम लोगों में पाया जाता है, लेकिन दुनिया में बाकी जगहों जैसे कि एशिया और अफ्रीका में ये रेंज बढ़कर 4 से 10% हो जाती है। अगर आप कभी खो जाते हैं और आपको किसी अजनबी से लिफ्ट चाहिए तो आपके पास हिचकर थंब यकीनन होना चाहिए। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिससे आप अपने अंगूठे को अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री तक बैंड कर सकते हैं। तो अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात होगी, जिसकी मदद से आप ये दर्शा सकते हैं कि इस लिफ्ट के लिए आप कितने उत्सुक थे। ऐसी भी कई दुर्लभ फीचर्स हैं जिसे हम शरीर के किसी हिस्से के मिसिंग होने से क्लासिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों में पल्मायर मसल नहीं होते, जो आपकी कलाइयों पर मौजूद एक लंबा सा पतला पट्टा है जो आपको आपके हाथों, उंगलियों या फिर कलाइयों को टेंशन देते वक्त देखने को मिलता है। तकरीबन 14% लोगों में शरीर का ये हिस्सा मिसिंग होता है। पेश है एक क्विक फैक्ट। क्या आप जानते थे कि पाल्मर का मतलब आपके हाथ की कलाइयों से संबंधित होता है? तो नजर अपने पाल्मर पर डालिए। अगर आपको अपनी हथेली पर एक सिंगल लाइन नजर आती है तो आप लकी हैं, क्योंकि सिर्फ 1.5 लोगों के पास ही इस तरह की हाथों की रेखा मौजूद होती है। पुरुषों में ऐसी परिस्थिति देखने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसा हेरिडिटरी की वजह से होता है। सभी की फिंगरप्रिंट्स अलग होती हैं। यही कारण है कि आजकल डिवाइसेस में सेफ्टी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर लगे होते हैं, लेकिन इनके कुछ पैटर्न्स बाकी से दुर्लभ होते हैं। 65% लोगों में लूप पैटर्न्स देखने को मिलता है, वहीं 30% में स्पाइरल पैटर्न। तो अब आप पूछेंगे बाकी 5% लोगों में कौन सा पैटर्न होता है? तो बाकी 5 में आर्क या फिर टेंटेड आर्क फिंगरप्रिंट्स पैटर्न होते हैं। कितनी कूल बात है ना। आपने शाही खून के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपने सुनहरे खून के बारे में सुना है? दरअसल ऐसा खून वास्तव में मौजूद है जिसे हम औपचारिक रूप से रोहनल के नाम से जानते हैं। असलियत में इसका रंग सुनहरा तो होता नहीं है, लेकिन इससे इसका नाम इसकी दुर्लभता की वजह से हासिल हुआ है। दुनिया में यह खून बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। ये इतना स्पेशल है कि ये दुर्लभ ब्लड वाले लोगों के लिए काम आता है। वैसे तो खून के बहुत सारे प्रकार उपलब्ध हैं, लेकिन सुनहरा खून अभी तक सिर्फ 43 लोगों में ही पाया गया है, और उसके अभी तक सिर्फ 9 एक्टिव डोनर्स ही हैं। क्या आपके भी दांतों के बीच में गैप है? इस गैप को हम डियास्टिमा के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन ये उम्र के साथ और भी ज्यादा सामान्य हो जाता है। तकरीबन 20% बच्चे जो 6 से 10 साल की उम्र के बीच में होते हैं उनमें ये स्थिति पाई जाती है, लेकिन 18 से 50 वर्ष के लोगों में ये सिर्फ 5% ही रह जाता है। शायद सुनने में ये आपको अजीब लगे, लेकिन घाना और नाइजीरिया के लोग इसे फर्टिलिटी और अट्रैक्टिवनेस के साइन की तरह देखते हैं। क्या आप अक्सर छींकते रहते हैं? वैसे सभी लोग छींकते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण अलग होते हैं। कुछ लोगों में ऐसी स्थिति होती है जिसे फोटो छींक रिफ्लेक्स या ऑटोसोमल सम्मोहक हेलियो ऑफ्थेल्मिक आउटबर्स्ट के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में हम अच्छू कह सकते हैं। माना जाता है कि 18% यूएस के लोग इससे पीड़ित हैं। सूरज की रोशनी देखकर या फिर किसी भी तेज रोशनी को देखकर उन्हें छींक आ जाती है। वैसे एक सिंगल छींक ठीक है, लेकिन अगर आपको ये कंडीशन है तो आप शायद 10 बार छींक सकते हैं। आइए अब पैरों की ओर गौर फरमाते हैं। वैसे तो हमारे पैर के अंगूठे बड़े होते ही हैं, लेकिन अगर आपके अंगूठे के बगल की उंगली बड़ी हो तो इस स्थिति को मोर्टन स्टोए कहते हैं। कुछ आबादियों में सिर्फ 2.95% लोगों में ये पाई जाती है। मोर्टन स्टोए के कारण आपको कैल्वियस का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर आपको अच्छे शूज नहीं मिलते हैं तो आपको शूज पहनने में बहुत परेशानी हो सकती है। इसीलिए जूतों में आपको दूसरी उंगली के लिए जगह रहते ऐसे जूते खरीदने पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये बुद्धिमत्ता का संकेत है, ये देखते हुए कि प्राचीन मिस्र में शाही परिवारों के पास भी ऐसे ही पैर थे।
बाइबल में कहा गया है कि महिलाओं को पुरुषों की रिब में से बनाया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में ज्यादा हड्डियां होती हैं। इन्हें हम सर्वाइकल या फिर नेक रिब्स कहते हैं। ये दोनों तरफ या फिर किसी एक ही तरफ देख सकते हैं और तकरीबन 0.2 से 0.5% आबादी में ये स्थिति पाई जाती है। वैसे इन एक्स्ट्रा रिब्स से किसी तरह की परेशानी तो नहीं होती, लेकिन अगर ये साइज में बहुत बड़े हों तो दर्द होता है, क्योंकि ये नर्व्स पर प्रेशर डाल सकता है। वो कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन कुछ आंखें भी ऐसी होती हैं जो साधारण से दिखने वाली चीजों को भी आकर्षक बना सकती हैं। इस कंडीशन का नाम है टेट्राकोमेसी, जिसमें लोग सामान्य 3 की बजाय 4 शंकु कोशिकाओं का उपयोग करके 4 आयामी तरीके से देख सकते हैं। माना जाता है कि 2 से 3% महिलाओं में ये स्थिति पाई जाती है और इन्हें एक साधारण से ग्रे रंग के पत्थर में भी पीले, नीले और हरे रंग दिखाई देते हैं और ऐसे लोगों को टेट्रोकोमेट्स कहते हैं। एक और आसान सी नजर आने वाली विशेषता है जिसे हम हेट्रोक्रोमिया के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 अलग अलग रंग की आंखें देखने को मिलती हैं और ऐसा केवल 1% लोगों में देखने को मिलता है और ऐसा कई कारणों की वजह से हो भी सकता है। फैमिली जीन्स, हॉर्नर सिंड्रोम, जन्म के दौरान आघात और आनुवांशिक चिमरिज्म। इसके अलावा मनुष्यों में चीमरवात किसी को भी पंख या शेर के दांत नहीं देता, लेकिन हाँ, ये सुंदर आंखें जरूर दे जाता है और ऐसा एक अविकसित जुड़वा के डीएनए के कारण होता है। आपको अलग दिखने के लिए 2 अलग रंग की आंखों की जरूरत नहीं है। ऑक्यूलर अल्बिनिज्म एक ऐसा जेनेटिक कंडीशन है जहां आपके आइरिस का कलर अपनी पिगमेंटेशन खो देता है और ऐसा सिर्फ 50,000 में से किसी एक को होता है। आपकी आंखों को देखकर ऐसा यकीनन लग सकता है जैसे आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन पिगमेंटेशन की कमी का मतलब है आपकी दृष्टि में दोष हो जाना। एल्बिनिज्म सिर्फ आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं करता, आपकी स्किन और बालों के रंगों को भी इफेक्ट कर सकता है और ऐसा 20,000 में से किसी एक के साथ ही होता है। उन्हें किसी तरह का एल्बिनिज्म डेवलप होता है, लेकिन इससे उनके लाइफ स्पैन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें बाहर जाते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन और आंखें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इससे मिलती जुलती एक और स्किन कंडीशन है जिसे विटिलिगो कहा जाता है। इस कंडीशन में एल्बिनिज्म की तरह शरीर का पूरा रंग तो नहीं जाता, लेकिन आपकी त्वचा पर सफेद रंग के धब्बे नजर आ सकते हैं। वैसे विटिलिगो होने का कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं है, लेकिन इससे ग्रस्त लोग उदास या कलंकित महसूस कर सकते हैं, ये सोचकर कि बाकी के लोग उन्हें देखकर क्या सोचेंगे, क्योंकि सिर्फ 0 से 2% लोगों में ही ये परिस्थिति पाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह पाइबाल्डिज्म भी है, जिसमें आपकी त्वचा पर एक सफेद रंग के पैचेस के साथ आपके बालों का कुछ हिस्सा भी सफेद रंग का हो सकता है। त्वचा का ये रंग मेलानोसाइट्स कोशिकाओं की अनुपस्थिति का परिणाम है, जो मेलानिन का उत्पादन करता है। पाइबाल्डिज्म से पीड़ित लगभग 90% लोग इसे हेयर लाइन पर विकसित करते हैं। इसका पसार कैसे होता है ये तो नहीं पता, लेकिन पाइबाल्डिज्म वाले किसी भी व्यक्ति को धूप में ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। बालों की अगर हम बात करें तो वेयर-वुल्फ सिंड्रोम या फिर हाइपरट्रिचोसिस अत्यधिक बालों के विकास को संदर्भित करता है और ऐसा होना बिल्कुल रेयर है और दुनिया भर में अभी तक ऐसे 100 केसेस ही रिकॉर्ड किए गए हैं। इस स्थिति वाले कुछ लोगों में कुछ को जन्म से ही इतने सारे बाल होते हैं, तो बाकियों में बढ़ती उम्र के साथ ये परिस्थिति डेवलप होती है। महिलाओं और बच्चों में ये स्थिति एक विशेष रूप से विकसित होती है, जिसे हिर्सुटिज्म के नाम से जाना जाता है और ये स्थिति बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये सभी जातीय समूहों के 7% महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करता है। आप मेरा विश्वास करें या ना करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 4 घंटे की नींद लेकर भी अच्छे से काम कर सकते हैं और इसके लिए उनको कैफीन की जरूरत भी नहीं पड़ती। इन कम सोने वाले लोगों में DEC2 नाम का एक जीन वेरिएशन होता है और इसी जीन के कारण उनकी सर्केडियन क्लॉक कंट्रोल होती है। वैज्ञानिक भी अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इस स्थिति को धरने वाले कितने लोग हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हम सभी को ऐसी इच्छा जरूर होगी कि हम में भी ये कंडीशन हो जाए। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे आप पाना चाहेंगे। PCSK9 एक ऐसा जीन है जो आपकी चिंता कोलेस्ट्रॉल को लेकर कम कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप जो भी खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। ये जीन इतना कीमती है कि वैज्ञानिक PCSK9 धारकों की जांच कर रहे हैं ताकि वे उन सभी लोगों की मदद कर सकें जो कोलेस्ट्रॉल के हाई लेवल से पीड़ित हैं, वो भी एक अफोर्डेबल वे में। हालांकि अभी के लिए PCSK9 की दवा की कीमत आपको लगभग $14,000 में मिल जाएगी। सरपाइन 1 जीन भी खाने से रिलेटेड एक रेयर कंडीशन है। रिसर्चर्स ने इस बात की खोज की कि जिन लोगों में ये जीन पाए जाते हैं उनमें डायबिटीज होने की संभावना बेहद कम है, जो ये कहने का एक तरीका है कि आप जितनी चाय मिठाई खा लें। और तो और इस जीन वाले लोगों में ऐसी शक्यता है कि वे बाकियों की तुलना में 7 साल ज्यादा जीते हैं। अगर आप HIV के बारे में चिंतित हैं तो आप CCR5 जीन के बारे में जरूर सुनना चाहेंगे। खासकर जिन लोगों में ये जीन नहीं होता है वे HIV के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। क्यों? क्योंकि HIV इंसानों के शरीर में घुसने के लिए इस जीन का इस्तेमाल करता है। शोधकर्ताओं ने इस बात को नोटिस किया है कि लगभग 10% कोकेशियन स्वाभाविक रूप से HIV के प्रति इम्यून होते हैं। हो सकता है कि इसका कुछ न कुछ लेना देना CCR की म्यूटेशन से संबंधित हो। CCR5 जीन का आपके शरीर में उपस्थित न होना तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अगले फीचर का होना अच्छी बात नहीं है। 2 लाख में से लगभग एक बंदा जन्म से ही इस बीमारी का शिकार होता है, जिसे हम सेवरे कंबाइंड
इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर या SCID कहते हैं। दरअसल इनके पास एक फंक्शनल इम्यून सिस्टम नहीं होती है। इस कंडीशन का एक और नाम है, इसे बबल बेबी डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पीड़ित लोगों को स्टेरिलाइज पर्यावरण में रहना पड़ता है। अगर यहाँ छोटी से छोटी बीमारी जैसे कि कान के इन्फेक्शन का इलाज नहीं किया गया तो बच्चे की मौत 1 साल के अंदर हो सकती है। आमतौर पर लोग अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके चलते हैं, लेकिन जो लोग उनर-10 सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं वे अपने चारों पैरों पर चलते हैं। एक टर्किश बायोलॉजिस्ट ने 19 लोगों की फैमिली को ऑब्जर्व किया, जिसमें से 5 लोग बहुत ही अजीब ढंग से चलते थे। इस सिंड्रोम के प्रचार प्रसार के पीछे के कारण अभी तक अज्ञात हैं, लेकिन माना जाता है कि अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई हो तो ये हो सकता है लोगों को इस तरह से चलना पड़े और इनकी स्पीच भी क्लियर नहीं होती। अब असामान्य ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है मैरफेन सिंड्रोम। ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां कनेक्टिव टिश्यूज के कारण लोगों में लंबे, फ्लेक्सिबल और बहुत ही पतले बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग इस बीमारी की तुलना अर्बन लेजेंड स्लेंडरमैन से करते हैं और सच कहूं तो इसमें दो राय नहीं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। लगभग 5000 से 10,000 लोग इस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, लेकिन अफसोस कि अब तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला है। एक और डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। इसका नाम है प्रोटियस सिंड्रोम और ऐसा तब होता है जब आपकी हड्डियों में टिश्यूज हद से ज्यादा डेवलप हो जाएं। मेडिकल हिस्ट्री में अभी तक ऐसे लगभग 100 ही केस नोट किए गए हैं। ये इतनी दुर्लभ बीमारी है कि हो सकता है कि आपको 1 मिलियन में मुश्किल से एक बंदा ही इससे पीड़ित मिलेगा। इस परिस्थिति में पीड़ित जिसे कि हम जानते हैं उसका नाम है मैंडी स्वेलर्स, जिसका पैर का विकास एक असामान्य रेट पर हुआ है और इस पैर का वजन उसके पूरे शरीर से 2 गुना है। अब उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो हमारे हाथों को इफेक्ट करती है। हाथों की विभाजित बनावट या फिर एक्ट्रोडैक्टिली एक ऐसा डिसऑर्डर है जो इंसानों के हाथों या फिर पैरों को कुछ इस तरह से इफेक्ट करता है कि उनकी उंगलियां मिसिंग होती हैं और कुछ केसेस में तो हो सकता है कि उनके दोनों हाथों पर सिर्फ 2 ही उंगलियां हों। ऐसा सिर्फ 10,000 से 90,000 में से किसी एक को ही होता है। वैसे इसका इलाज सर्जरी के द्वारा पॉसिबल है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी लोग इस कंडीशन से पीड़ित हैं वे खुद को अकेला और ओछा ना समझें। एक्ट्रोडैक्टिली की तरह ही एक बीमारी है जो इससे भी ज्यादा भयंकर है और जिसका नाम है एपिडर्मोडिप्लेसिया वेरुसिफॉर्मिस। कुछ लोग इस डिसऑर्डर को ट्री मैन सिंड्रोम भी कहते हैं और ये मस्से जैसे घावों का कारण बनता है जो शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे घाव HPV इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो सीधा स्किन को इफेक्ट करता है। हालांकि हो सकता है कि आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ग्रूट की तरह बनना चाहें, लेकिन इस कंडीशन में होना मजे की बात नहीं है। इन घावों की वजह से इनकी फिजियोलॉजिकल वेलबींग तो इफेक्ट होती है और साथ ही इनकी वजह से उन्हें स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो आखिरकार पेश है थंब हाइपोप्लेसिया। अंगूठे के विकास में एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है कि 1 लाख में से किसी एक को इफेक्ट करती है। रेडिट यूजर रिपॉप ने इन दोनों अंगूठे का फोटोग्राफ लिया। इनमें क्या फर्क है? इनका दायां अंगूठा मोड़ नहीं सकता। जाहिर तौर पर उनका ये अंगूठा एक हड्डी का बना है और तो और वे इस अंगूठे को मोड़ तो नहीं सकती, ना ही किसी भी तरह से अपनी मुट्ठी से इशारा कर सकती हैं। तो क्या आपके पास इन वीडियो में बताया गया एक भी फीचर है और इनमें से कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा या फिर खुद में कम से कम होना पसंद करेंगे आप? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।